दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मुझे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके एक्सप्लेन करना पड़ रहा है बिकॉज मैं एक साथ ब्लॉग बना रही हूँ तो कॉपीराइट क्लेम आ जा रहा है, लेकिन पार्ट बाय पार्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इस तरह डाल रही हूँ। तो प्लीज आप लोग पार्ट 2 भी देखिएगा। चलिए हम लोग कहानी को सुनते हैं। इसके बाद हम लोग को हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करता है जो को और बोलता है कि इनको एलर्जी हो गया था। इस बात पे यो गुस्सा करती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, सब मेरी गलती है। तो मिस्टर सो बोलता है कि तुम क्यों माफी मांग रही हो, वैसे भी ये मेरा माउथ था, मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था और मुझे खुद नहीं पता चला था, तुम प्लीज सॉरी मत बोलो। सुनकर यो हंसने लगती है और बोलती है कि तुम बीमार हो फिर भी तुम मुझे कंफर्ट दे रहे हो, तुम इतने अच्छे क्यों हो। मिस्टर जो बोलता है कि जब बीमार पड़ा हूँ इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। यो मन में सोचती है कि हम लोग का रिलेशनशिप में हमेशा ही मिस्टर जो अपना कदम मेरी तरफ बढ़ाया है, पर मैंने कभी भी अपना कदम मिस्टर जो की तरफ नहीं बढ़ाया है। मिस्टर जो बोलता है कि मेरा असिस्टेंट मेरे साथ है, तुम घर जाओ, सभी काफी लेट हो गया है। इस बात पे ये बोलती है कि ओके। असिस्टेंट ली को बोलती है मिस्टर जो के साथ ही रहने के लिए, वो बोल के बाहर निकलती है। तभी उसकी बेस्टी का कॉल आता है और बोलता है कि तुम क्या मुझसे मिलने के लिए बात भूल गई हो क्या, आओ बार में। तो जो चली आती है बार में अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे बातों से तो मुझे यही लगता है कि तुम मिस्टर जो से प्यार करने लगी हो, ऐसे भी तुम दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी तुम्हारे मॉम डैड की तरह तो नहीं होगा। इस बात पे मिस ये बोलती है कि तुमने सही बोला, मुझे भी लगता है कि मैं मिस्टर जो से प्यार करने लगी हूँ। के बाद ये जो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम मुझे बताओ मैं अपना फीलिंग कैसे मिस्टर जो को बताऊं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे आइडिया है, कि मैंने बहुत सारा ड्रामा देखा है कि दो पर्सन को कैसे दूसरे को कन्फेस करवाया जाए। उससे अच्छा तरीका है तुम अपने हस्बैंड के साथ हॉलीडे पे चले जाओ, वहाँ पे साथ में टाइम स्पेंड करना और अपना फीलिंग भी कन्फेस कर देना। इस बात पे ये बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला, वैसे भी मिस्टर जो का बर्थडे आने वाला है, इसलिए मैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगी बर्थडे सरप्राइज। जो समझ में आ गया, मैं यही करूंगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं भी हेल्प करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट डे उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को किस कर रहा होता है। जब उसको किस कर रहा होता है तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि मैंने हमारे लिए एक होटल को रेंट पे लिया है। तभी ये मैसेज पढ़ते ही अपने हस्बैंड को दूर हटाती है और बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। उसका हस्बैंड देखने लगता है। इसके बाद वो जब जा रही होती है तो असिस्टेंट बोलता है कि मैं छोड़ दूं। इस बात पे यूयू बोलती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल ही तो जाना, वो बोल के चली जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि फॉलो करो मेरी वाइफ को। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस यूयू अपने हस्बैंड के बर्थडे सरप्राइज के लिए सब कुछ प्लान कर रही होती है। अच्छे से प्लान करने के बाद अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मैं उसको कैसे कन्फेस करूंगी। इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम मुझ पे अप्लाई करो पहले, फिर बोलती है कि तुम पे गोल होना। तो बोलती है कि डोंट वरी। वहाँ का बॉडीगार्ड से ड्रेस मांगती है और बोलती है कि अब कन्फेस करके दिखा। तभी ये फ्लावर बुक लेता है और बोलता है कि आई लव यू। और पीछे से दूर हट के मिस्टर जो देख रहे होते हैं किसी अनदर मैन को लव कन्फेस कर रही है उसकी वाइफ। ये बोलता है कि बॉस आप फिजिकली हर्ट है या फिर इमोशनली हर्ट है। इस बात पे मिस्टर जो अपने असिस्टेंट को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि कौन सा लेवल पे तुम चीटिंग बोल रहे हो। उसके बाद से मिस्टर जो वो जलस फील करता है, वहाँ से चले जाता है। और घर में जो सोया हुआ था दोनों एक दूसरे की तरफ सोए हुए थे और मन में यही बोल रहा था मिस्टर जो कि मैं उसके कंपेयर में क्या चीज का कमी था जो मेरी वाइफ ने उसको लव कन्फेस किया। और ये जो मन में ये सोच रही थी कि कल मैं डेफिनेटली मिस्टर जो को उसको सरप्राइज दूंगी, उसको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मैं फर्स्ट कन्फेसेट करने वाले में बहुत नर्वस हूँ। फिर वो लोग दूसरों की तरफ टर्न होते हैं। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो ये बोलती है कि तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है। तो जो बोलता है कि चलो हम लोग कुछ करते हो, जैसे किस करने के लिए पाउट फेस बनाती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग ड्रिंक करते हैं। फिर वो लोग ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करते करते ये पूरा टूल हो जाती है और बोलती है कि जो तुम्हारा माउथ बहुत अच्छा है, जो बहुत पसंद है। वो बोल उसको किस करने लगती है और बोलती है कि मैंने स्टैम्प कर दिया है। मिस्टर जो बोलता है कि तुमने स्टैम्प तो बहुत बार किया, फिर भी तुम हमारे रिलेशनशिप को गारंटी में नहीं ले रही हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो तुम्हें अच्छा लगता है। तो ये बोलती है कि बिल्कुल नहीं, वैसे भी बहुत ज्यादा हार्ड टास्क है ये वाला, पर मेरे पास चॉइस होता तो मैं तुमसे दोबारा कभी शादी नहीं करती। और मैं तुमसे ना कैफे में मिलती, ना ब्यूटीफुल प्लेस पे मिलती, नहीं कभी भी तुमसे नहीं मिलती। और यही मन में सोचती है कि काश हमारा रिलेशनशिप कोई भी प्रॉफिट और इंटरेस्ट के लिए नहीं होता, मैं इसको बहुत ज्यादा चेरिश करती। इसके बाद मिस्टर जो उसको कैरी करता है, उसको बेड पे सुलाता है, उसको हाथ को लेता है, उसको किस करता है। फिर मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम उसे प्यार भी नहीं करते फिर मैं तुम पे गिव अप नहीं करूंगा, जब तक तुम मुझे नहीं चाहती हो तब तक। उसके बाद नेक्स्ट डे जब उसकी वाइफ जा रही होती है तो वो दोनों चुपके अपनी वाइफ को और मैडम को पीछा कर रहे होते हैं। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आज तो आज का बर्थडे है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि आई डोंट केयर। उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपको एक्शन लेना होगा अपनी वाइफ को वापस पाने के लिए। उसके बाद मिस्टर जो का असिस्टेंट बहुत से स्टाइलिश मैन को बुलाता है जो ड्रेसेस शू एंड एवरीथिंग एकदम परफेक्ट करता है। तो बोलता है कि बॉस आप एकदम रेडी हो जाइए प्लीज, प्रिंस चार्म की तरह,
जो सभी आपको लाइक करेगा। और दूसरी तरफ वो अपनी फ्रेंड को डांट लगा रही होती है यो कि तुमने कैसे मैसेज कर रहा है। पक्का मिस्टर जो को लग रहा था कि एक फ्रॉड है। फ्रेंड बोलती है कि डोंट वरी यार, तुम्हारा हस्बैंड जरूर आएगा। और जैसे ही मिस्टर जो आता है वो दोनों वार्मली वेलकम करते उसकी फ्रेंड और यो। तभी मिस्टर जो को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा हेयर बिल्कुल मेरी फ्रेंड की तरह है। तो उसका फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा और मेरा टेस्ट तो सिमिलर है ना। तो मिस्टर जो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है तो बोलता है कि बॉस मुझे माफ कीजिएगा, मैं खुद पनिशमेंट ले लूंगा। और वो स्लोली जाता है और जो यो का जो फ्रेंड होता है उसको हाथ तानते हुए वहां से लेके चले जाता है। तो उसकी फ्रेंड विशेष करके चली जाती है। तो मिस्टर जो को वो हक करती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें क्या स्टाइल पसंद नहीं आया। तो बोलती है कि मुझे बहुत पसंद है और सब किस करती हूँ और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत लाइक करती हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद जब जा रही होती है तो मिस्टर जो उसको बैक हक करता और किस करता है। तब यो बोलती है कि कोई देख लगा और वैसे भी तुम बेडरूम में जाने का वेट नहीं कर सकते हो। अगर मैं किसी मैन के साथ भाग गई तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली हो। अगर तुम किसी मैन के साथ भाग भी जाओगे तो फिर मैं तुम्हें कैप्चर कर लूंगा। वो बोलकर अपनी एफ किस करता है और हक करता है और कैरी करता है और किस करता है और बेडरूम में लेके किस करते हुए लेके जा रहा था और बोलता है कि तुम मेरे लिए एक लकी चार्म हो। जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते तभी उसके डैड ऊपर से देखते हैं। मिस्टर जो को वो स्टडी रूम में बुलाते हैं जहाँ पे उसके डैड एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी तुम दोनों के बीच में तो फीलिंग डेवलप हो ही गई है। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है ओके और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। फिर मिस्टर जो चले जाते हैं साइन करके तो पता चलता है कि उसके फादर इन लॉ कुछ और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए थे। तभी उसके डैड का कॉल आता है मिस्टर जो को और बोलता है कि तुमने जिस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था एक्चुअली वो कैंसलेशन प्रोजेक्ट के ऊपर था। मतलब ये बात सुनकर कुछ ज्यादा ये गुस्सा करते अपने डैड के पास जाती है और अपने डैड को बोलती है कि आपने ग्रैंडफादर से ना कंपनी लिया, उनको मार दिया, आप मेरी मॉम को पागल बना दिया और सारा कंपनी ले लिया और मुझे मिस्टर जो के संग शादी करा के एक ट्रैप ने फंसाया कि मिस्टर जो का सारा प्रॉफिट आप ले पाए। डैड बोलता है कि भूलो मत, तुम सो फैमिली के साथ शादी इसलिए की थी क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट हो। उसकी मदर आती है जो मेंटली इल रहती है। उसके डैड उसकी मदर को दिखाकर फोर्स करते हैं जिसकी वजह से मिस यो कुछ नहीं बोल पाती अपने डैड को और वो खड़ी होकर रो रही थी। तभी मिस्टर जो उसके पास जाते हैं। यो बहुत तेज रो रही थी। तभी मिस्टर जो अपनी वाइफ के पास जाता है, अपनी वाइफ को हक करता है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि कोई बात नहीं। तो बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बोलती है कि मिस्टर जो मुझे घर जाना है। के बाद वापस घर जाते हो लोग। तभी मिसेस यो बहुत सैड थी। मिस्टर जो उसको बार-बार किस करता है। बोलते है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि बस मैं तुम्हें खुश करने का कोशिश कर रहा हूँ। उसको बार-बार कॉन्स्टेंटली किस करता है और बोलता है कि मैं अपना बॉडी भी यूज कर सकता हूँ तुम्हारे खुश करने के लिए। एयरपोर्ट पर सभी लोग रहते हैं वो देखकर बहुत हंस रहे होते हैं और फोटो क्लिक करने लगते हैं। तो वहाँ के पब्लिक वो बोलते हैं कि एक्सेप्ट कर लो। इस वक्त मिस्टर जो बोलते हैं कि इसका जरूरत नहीं, हम लोग ऑलरेडी शादीशुदा है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस्टर जो को ओल्ड हाउस जाना था तो ये बोलती है कि मैं भी जाऊंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है, तुम यहीं पे रहो। तो ये बोलती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। तो मिस्टर जो उसको हक करते बोलता है कि हम लोग डिवोर्स नहीं लेंगे। इसके बाद ये जो घर पे वेट कर रही होती है तभी उसका असिस्टेंट का कॉल आता है मिस्टर जो का। वो हॉस्पिटल बुलाती है तो फटाफट वो हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि मिस्टर जो का कंडीशन बहुत बुरा है, वो एडमिट है हॉस्पिटल में। तभी बोलती है कि सब कैसे हुआ। मिस्टर जो तो बोल रहा था वो कंपनी जा रहा है। इस पर असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर जो जानबूझ के ऐसा बोलते क्योंकि वो आपको वॉरिड नहीं देखना चाहते थे। फ्लैश में दिखाया जाता है कि उसके डैड बोलते हैं कि सब तुम्हारी वाइफ की वजह से हुआ है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ इसमें मेरी गलती, मेरी वाइफ का कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात पर उसके डैड उसको बहुत मारता है। बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम उसको कितनी देर तक प्रोटेक्ट करोगे। के बाद मिस्टर जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपको पता है इस गलती की वजह से उसके डैड ने उसको प्रेसिडेंट पोजीशन से भी हटा दिया, उनको रिजाइन करने के लिए बोला, जिसकी वजह से बिजनेस से बहुत ज्यादा लॉसेस बियर करने पड़े। तभी उसके डैड उसको दोबारा कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ, अपने हस्बैंड को बोलो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इस पर तो ये गुस्सा करके बोलती है कि आपको पता है आपकी वजह से मिस्टर जो को कितना लॉसेस बियर करना पड़ा है, वो ऑलमोस्ट अपना जान भी गंवाने वाला था, वो अपना करियर लॉस्ट कर चुका है। डैड बोलते हैं कि अच्छा ये लगता है कि तुम बहुत ज्यादा उससे प्यार करने लगी है, वैसे भी तुम्हारी मॉम को एक और अटैक आने वाला है, एक काम करो चले से अपने हस्बैंड को इन्वेस्ट करने के लिए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था इसके डैड को कि उसके हस्बैंड जियो मरो, उसको बस अपने प्रॉफिट से ही मतलब था। इस बात पे यो गुस्सा करती है, फोन तोड़ देती है। इसके बाद मिस्टर जो अनकॉन्शियस थे तभी मिस यो उसको जगने का वेट करती है और उसके साथ जो पिता है वह मोमेंट को वो याद करती है। और जैसे ही मिस्टर जो कॉन्शियस होते तो उसको डिवोर्स देने के लिए बोलती है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि क्या हो बेबी, मेरे से कोई गलती हुआ है क्या, तो मुझे मार सकती हो, तुम जो चाहो करो, प्लीज डिवोर्स के बारे में प्लीज मत बोलो। ये बात मिस्टर जो अपनी वाइफ को बोल रहा होता है। तो यो बोलती है कि मैं सीरियस हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी, हम लोग कभी डिवोर्स नहीं लेंगे। इस बात पे यो बोलती है क्योंकि तब तक तुम सो फैमिली का हायर थे, पर अब तुम वो तो नहीं हो ना, एक्चुअली अभी कुछ भी नहीं हो।
और ये जो बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, तो बोलते हैं कि तुम सच बोल रहे हो, तो बोलती है हाँ। फिर उसको डिवोर्स एग्रीमेंट भी देती है साइन करने के लिए। अब वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर जो उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था, उसके हाथ से ब्लीडिंग भी आने लगती है। तो ये बोलती है कि छोड़ो मुझे, तुम हॉट हो रहे हो। तो मिस्टर जो उसका हाथ छोड़ देता है। तो ये वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर जो उसके करीब जाने की कोशिश करता है। ये रो रही होती है, अपने आप को कंट्रोल करती है, अब वहाँ से चली जाती है। तभी इसके पास स्ट्रिंग आता है और बोलता है कि यंग लेडी कहाँ पे। तो बोलता है मिस्टर जो, तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे डिवोर्स देने वाली है। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस, हमको पता चल गया, आप उस दिन बोल रहे थे ना कि वो यंग लेडी का उसके फादर के साथ फाइट हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और फिर वीडियो दिखाने लगता है मिस्टर जो को। तो वीडियो भी देखता है कि सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। ये का फादर उसकी मदर को कुछ करने लगते तो उसकी मदर को पैनिक अटैक आने लगता है। तो बॉडीगार्ड उसकी मदर को पकड़ लेता है। तो उसके फादर इशारा करते तो बॉडीगार्ड को छोड़ देता है। तभी उसके फादर बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम ये बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी मॉम को पनिशमेंट मिलेगा। तो जो का असिस्टेंट बोलता है कि एक्चुअली उसके डैड उसकी मॉम को लेकर मिसेस योयो को कंट्रोल कर रहे थे जो फैमिली से शादी करने के लिए। और वो 23 ईयर ओल्ड की हो चुकी है, लेकिन उसका डैड बस उसको धमकी दे रहा है उसकी मॉम को लेकर। ये सब सुनकर मिसेस जो बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं और येयो को बात याद करते हैं कि वो बाप बोल रही थी कि हम लोग को बिजनेस मैरिज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सब बात याद करके मिस्टर जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। इसके बाद येयो घर जाते हैं तो उसके डैड बोलते हैं कि जो फैमिली में न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। तो येयो बोलती है कि ये सब सोचना भी मत डैड, वैसे भी मैं मिस्टर जो को डिवोर्स दे चुकी हूँ। इस बात पर उसके डैड बोलते हैं क्या? इसके डैड बोलते हैं कि एलमनी मनी में तुम्हें कितना मिला? इस बात पर येयो बोलती है कि मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो बोलता है कि आपको क्या लगता है कि मैं जो फैमिली से उसके पैसे चोरी करूंगी जैसे आपने मेरे फैमिली से चोरी किया है पैसा? उसके डैड बोलते हैं कि जाके आराम करो, वैसे भी जो फैमिली इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कोई अदर फैमिली तो जरूर करेगा ना। इसके बाद मिसेस जो एक पार्टी में जाती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है, दोनों साथ में मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा डैड क्या कर रहा है? तो ये बोलती है कि वैसे भी हर दिन मुझे ऐसे देखते हैं कि मैं उसकी एक जेल की कैदी हूँ और वो न्यू सन इन लॉ ढूंढने में लगे हुए हैं तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दे। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया फिर भी तुम इसके साथ नहीं हो, तुम्हें दुख हो रहा होगा ना। बोलती कि डोंट वरी, मेरे पास प्लान है। और दूसरी तरफ उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं बिकॉज जो जितना भी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे सारा कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है सब सस्पेंड होते जाता है। इस बात को बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो अपने असिस्टेंट बोलते हैं कि जितना भी हाथ में हम लोग का शेयर है उसको सेल कर दो। ये सब पीछे खड़ी होकर हमारी फीमेल लीड पूरा सुन रही होती है। फिर वो अपने एक इंटीरियस बंदे से बात कर रही होती है तो बोलता है कि वैसे भी आप तो जो फैमिली के साथ शादी कर चुके थे तो आप इजिली जे फैमिली को टेक ओवर कर सकते थे, फिर भी आप इतना प्रॉब्लम क्यों बियर कर रहे हो? इस बात पे मिसेज येयो बोलती है क्योंकि मुझे अपनी मदर और मिस्टर जो दोनों चाहिए था, इसीलिए। उसके डैड शेयर्स को सेल कर रहे होते हैं, वो खरीद रही होती है चुपके चुपके। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मेरे पास एक मैन है जो तुम्हें हेल्प कर सकता था। बोलती कौन? हैन चैंग। तो इसे बोलती है कि वो आता ही होगा। तभी उधर से मिस्टर जो चले आते हैं। मिस्टर जो को देखकर यो बस उनको देखती रह जाती है और वो लोग बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अभी मने बोलती है कि यहाँ पे क्या कर रही हो? तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट मैच हो। अभी हैंचन जाता है और मिसेस योयो को डांस के लिए इनवाइट करता है तो योयो हाँ बोल देती है और मिस्टर जो के सामने से चली जाती है। तभी जो योयो की जो फ्रेंड होती है वो मिस्टर जो के पास जाती है और बोलती है कि इतना इजिली गिव अप मत करो, वैसे भी ट्रस्ट करो अपने ट्रस्ट पे, प्यार पे। वो जो तुम्हारा फंसाने का ट्राई कर रही है। तो बोलती है कि सच बोल रहे हो? तो बोलती है कि हाँ, इनने मेक श्योर है कि मैं तुम्हारे प्यार से तुम्हें मिलवा के रहूंगी। फिर वो उसकी फ्रेंड के साथ डांस करने लगता है। तो हैंचिन बोलता है कि आप ही है मिसेस जी योयो? तो बोलती है कि हाँ। फिर उसके साथ डांस कर रही होती है। अभी वो लोग डांस करते करते एक दूसरे को चले जाते हैं तो उसकी फ्रेंड फटाफट हैंचन को हाथ पकड़ लेती है और अपनी फ्रेंड को मिस्टर जो के पास सेंड कर देती है। अपनी वाइफ को पकड़ लेता है तो ये बोलती है कि छोड़ो मुझे, लेकिन मिस्टर जो उसको थोड़ी ना छोड़ने वाला था। और दूसरी तरफ ये की जो फ्रेंड होती है मिस्टर हैंचन को इतना घुमाती कि बेचारा अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता है। और दूसरी तरफ मिस येयो को मिस्टर जो कैरी करता है और वहां से लेके चले जाता है कार में। उसको कार में बैठाता है और उसको हाथ को बांध देता है। तो ये बोलती है कि तुम क्या करो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ कर सकता। वो बोलकर अपनी वाइफ को किस कर रहा होता है और उसको कार में हाथ बांधने कॉन्स्टेंटली किस किया जा रहा होता है। करते करते ये मिस्टर जो को बाइट कर लेती है और बोलती है कि हम लोग का डिवोर्स हो चुका है। इस वक्त मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग डिवोर्स एग्रीमेंट में साइन नहीं किए हैं। ये बोल के वो निडाउन होकर बैठ जाता है येजो के सामने में। बोलती है कि तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा तुम मेरी वाइफ ही रहोगी। इस बात पे ये बोलती है कि क्यों, हम लोग तो ओनली हाफ एंड मंथ से जानते हैं ना, फिर भी तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो? तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें मैं हाफ एंड मंथ से भी ज्यादा जानता हूँ। भी मिस्टर जो याद करता है कि जब वो वापस चाइना आए थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तभी वो मिस योयो से मिला था। इतना खुश, एकदम लाइफ को इंजॉय करते हुए मिरर में अपना शक्ल देख रही होती है। तभी योयो की जो फ्रेंड होती है उसको बुलाती है तो वहां से चली जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं
इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, पर मुझे एक गर्ल चाहिए जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। इस वक्त यो बोलती है क्या तुम ही पर्सन थे जो शादी के लिए प्रपोज किए थे मेरे डैड को? तो मिस्टर जो बोलता है कि हमारा शादी मैंने पूरा कोशिश किया था और मैंने तुम्हें प्रोवोक फर्स्ट किया था क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। वो बोलकर वो अपनी वाइफ को किस करने लगता है और किस करते करते जो टाई से उसका हाथ बना था वो खोल देता है। फिर दोनों नेक्स्ट डे साथ में एक दूसरे के बाहों में रहते हैं। तभी यो के पास कॉल आता है, अचानक उठ जाती है। तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है तो वो अपने हस्बैंड को सारा से बोलती है आवाज नहीं करने के लिए और डैड को बोलती है कि हाँ डैड। तो उसके डैड बोलती है कल रात को तुम घर नहीं आई थी, कल तुम कहाँ थी? तब उसके डैड बोलते हैं कि ओके। फिर बोलती है कि कल रात को मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही थी, कुछ ज्यादा ड्रंक हो गए थे ना। फिर बोलते हैं उसके डैड की सेन फैमिली तुम्हारे संग शादी करने रेडी हो गया और हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए भी। तभी मिस्टर जो अपनी वाइफ को हक कर लेता है, ये जो उसको सुलाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो अपने हस्बैंड को किस करने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी एबिलिटी को देखना चाहती हूँ। को हाथ बांधने के बोलती है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है और वो कॉल करती है और बोलती है कि मेरा खुद का लड़ाई मैं खुद ही लड़ना चाहती हूँ क्योंकि मिस्टर जो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन उसको वहीं पर वैसे ही छोड़ के चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे में मिस्टर हैन चैंग मिस योयो के साथ खाने पर चले जाते हैं। मेन्यू देखता है ऑर्डर करने के लिए। इसके बाद मिस योयो पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? तो योयो बोलती है कि तुम ही ऑर्डर कर दो। फिर वो खाने का ऑर्डर करता है। इसके बाद ग्लास में पानी नहीं रहता है, बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा मेरी गलती है। तभी योयो बोलती है कि कोई बात नहीं। वो वेटर को बुलाती है पानी लेने के लिए। तभी वो मिस्टर हैन चैंग वेटर को बुलाते हैं तो वो पानी भी लेता है, फ्लावर भी लेता है, पीछे फ्लावर छुपा लेता है और बोलता है कि ब्यूटीफुल लेडी मैं आज तुमसे मिला, बहुत लकी डे। और जैसे ही फ्लावर देने के लिए जाता है उसका फ्लावर रहता ही नहीं है। तभी मिस्टर हैन चैंग बोलते हैं क्या मैं फ्लावर किधर गया? वो ढूंढने लगता है लेकिन उसके जस्ट बगल में मिस्टर बैठे थे, उसका फ्लावर को उसने ही तोड़ा था। बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा मिसेस योयो, मेरी गलती, मैं दूसरा फ्लावर लेके आऊँ। तो योयो मना करती है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है, वो पानी देती है और मिस्टर हैन चैंग को फेंकती है और बोलती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और उसके पैरों को पकड़ लेती है और उसको छोड़ ही नहीं रही थी। तभी हैन चैंग बोलता है कि मैं इस लेडी को नहीं जानता हूँ। तभी मिस योयो आसपास देखते हुए सामने मिस्टर जो रहते हो फ्लावर अपने कान पे रख के अपनी वाइफ को देखते वहाँ से चले जाता है। वो जाने लगती है तो हैन चैंग बोलता है कि मिस जी, तभी उसके ऊपर पानी फेंकते बोलती कि तुम एक जर्क हो। वो वहाँ से चली जाती है और तेज बारिश हुआ था। तभी मिस्टर जो छाता लेकर अपनी वाइफ के पास जाता है। ये जो बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड थे, अगर वो देख लेता तो उसे किस करने के लिए जाता है तो फिर पीछे हट जाती है, बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर जो अपनी वाइफ को हक कर लेता है, हम लोगों कोई ना कोई तो देख लेगा। तुम वहाँ पर स्वीपर आती है और बोलती है कि यंग लेडी तुम्हें नहीं पता तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसको माफ कर दो जो भी गलती किया है। तो ये दिमाग लगाती है और अपने हस्बैंड को फंसा कर वहाँ से भाग जाती है। पेड़ के नीचे बैठ के आराम से एकदम फ्रेश हवा ले रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जो दोबारा पहुंच जाते हैं, वहाँ से जाने लगते। तभी मिस्टर जो नाटक करने लगते हैं कि मुझे स्टमक में बहुत पेन हो रहा था। ये बोलते क्या हुआ, पुराना इंजरी फिर से ओपन हो गया क्या? तो मिस्टर से बोलता है कि ऐसा बात नहीं। वो अपनी वाइफ को हक करता है, बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। दोबारा मिस्टर जो एकदम स्टमक पेन का नाटक करने लगता है। ये बोलती है कि नाटक करना बंद करो। इसके बाद मिस्टर जो उसको पकड़ते हैं और उसके संग टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के साथ फिर से एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो लोग जब जा रहे होते हैं और एक दूसरे के संग फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं। ये बोलती है कि कल के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अपना घर जाएंगे। उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और लोग को डांट और उसके डैड से घर लेके जाते हैं और बोलते हैं कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई हो। उसके डैड बोलते हैं कि झूठ मत बोलना। तो ये बोलती है कि हाँ मैंने और मिस्टर जो ने ब्रेकअप कर लिए हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है? मिस्टर जो की तरफ देखते हैं उसके डैड। तो मिस्टर जो बार बार यही बोल रहा था कि ये जो प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ। डैड बोलता है कि अच्छा ही होगा ना तुम्हारा दोबारा मिस्टर जो के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। तो इस बार भी यही बोलती है कि मैं दोबारा मिस्टर जो के साथ नहीं होने वाली, बिकॉज मैं जिससे प्यार करती हूँ आप उसको हर्ट करते हो और जो फैमिली से जी फैमिली कुछ भी नहीं ले पाएगा। उसके डैड बोलता है कि अगर तुम जी फैमिली को बेनिफिट के लिए नहीं करोगी अदरवाइज तुम याद रखो। तो उधर से उसकी मदर चली आती है। उसके डैड उसकी मदर को पकड़ लेती है और कान में कुछ बोलता है जिसका से फिर से पागलों की तरह करने लगती है। ये सब करके उसके डैड बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जिसकी वजह योयो अपनी मदर को काम डाउन करने में लग जाती है। प्लीज मॉम आप काम डाउन हो जाइए। कि डैड बोलता है कि मैं यही आशा करता हूँ कि तुम मेरे लेसन को याद रखना, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह कुछ ज्यादा ही बुरा करूंगा। ये बोलती है कि मदर मैं हूँ और उसकी मदर अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर वहाँ पे मिस्टर जो चले आते हैं। ये बोलती है कि मिस्टर जो तुम प्लीज मेरे क्लोज मत आओ। तो बोलती है कि मैं बोलूँ तुम मुझसे दूर रहो। तो मिस्टर जो बोलता है कि योयो तुम क्या मुझे ब्लेम कर रही हो? योयो बोलती है कि मैं तुम्हें किस लिए ब्लेम करूँगी, तुम्हें मैं ब्लाइंडेड बर्बाद किया, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे हो, मैं तुमसे बेग करती हूँ प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपना सिचुएशन पे खुद फाइट करना चाहती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया बिकॉज हम दोनों ही प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो जियो बोलती है कि मुझे जो फैमिली चाहिए मैं उसका रिसोर्सेज आराम से यूज कर सकती हूँ, तुम क्या वो मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ, तुम सोच लो।
अगर तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी मेरे पास मत आना। तो मिस्टर जो बोलता है कि ये तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। तो ये बोलती है कि हाँ पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि याद रखना आज के दिन में मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तो बोल के चले जाता है। नेक्स्ट डे ये न्यूज देख रही होती है कि चेयरमैन का बेटा मिस्टर जो का बड़ा भाई उसका पोजीशन ले लिया है और धीरे धीरे मिसेज जो अपना काम कर रही थी उसके डैड पर फ्रस्ट्रेट होकर पागल हो जाते क्योंकि जी कंपनी पर बर्बाद हो रहा था। भी उसकी बेटी उसके पास जाती है और बोलता है उसके डैड कि तुम जाओ और जो फैमिली से हेल्प मांगो। तो बोलती है कि तुम मुझे 10% शेयर दो, इसके बदले में तुम्हें 30% प्रॉफिट दूंगी। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तो देख लो जी फैमिली का क्या हालत है। वैसे भी बैंकरप्ट तो होने ही वाला है और तुम्हारे पास जितना भी कुछ है उस सब चीजों कुछ काम होने वाला भी नहीं है। उसके बाद बोलता है कि मैं एग्री हूँ और वो डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है। उसके बाद वो अपने हस्बैंड को बुलाती है, बोलती है कि हाँ नहीं, बोलती है कि मुझे मिल गया। तो उसके डैड बोलते है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो इसकी बेटी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर बोलती है कि हम लोग जीत गए। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम लोग का तो ब्रेकअप हो चुका है ना। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो ने बोला था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये बात सुनकर उसके डैड वहां से चले जाते हैं। तो मिस्टर जो अपनी वाइफ को हक कर लेता है। फिर ये जो अपने हस्बैंड को एक पेन ड्राइव देती है तो उसका हस्बैंड बाय बल्कॉन से चले जाता है। पर मिस्टर जो फ्लाइट बुक से चले जाता है प्लान के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। और उसके बेटी बोलती है कि डैड आपने जो मुझे 10% शेयर दिया ना उसके बदले मेरे पास 60% शेयर्स है, मतलब जी कंपनी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर मैं हूँ, तो इस कंपनी का मालकिन भी मैं ही हुई। आपको चेयरमैन पोजीशन से रिमूव कर दिया जाता है। तो उसके डैड बोलते हैं कि वाकई तुम मेरी बेटी हो, पर तुमने क्या अपनी मदर के बारे में नहीं सोचा, उसके लाइफ के बारे में। तभी उधर से उसकी मदर आती है, देखने में एकदम ठीक लग रही थी, मतलब उनका जो मेंटल इलनेस था एकदम ठीक हो गया था। और उसकी मदर बोलती कि तुम्हें मेरे बारे में कंसर्न होने का जरूरत नहीं है। अपने हस्बैंड के पास जाते बोलती कि तुम सरप्राइज कर दे क्योंकि मैं स्टूपिड नहीं हूँ, इसलिए ना ऑल थैंक्स टू यू। और तुम मेरी मॉम को यूज करके ड्रग नहीं दिए पे मेरी मदर को, मेरी मदर का ऐसा कंडीशन नहीं होता। तो उसके डैड बोलते कि तुम्हें पता चल गया। बोलकर पागलों की तरह हंसने लगता है, बोलते कि तुम क्रेजी हो, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने मुझे फोर्स किया, यहाँ तक मैं सारा प्रॉपर्टी भी ले लिया और सीक्रेटली तुमने मुझे ड्रग भी दिया। मुझे हर चीज पता था, मुझे ये भी पता था कि ये एक इनोसेंट गर्ल है। और रहा बात वो एक्सीडेंट का, ये सब तुमने खुद किया है। बोलते हो कि तुम एक नंबर का फीमेल हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं एक फीमेल हूँ, मैंने इन्हें इसको अच्छा खासा कपड़े दिए, खाना दिए और यहाँ तक मैं चाहता था कि मैं बात माने, पर वो भी ये ना कर पाई। वो हमें पुलिस चले जाता है। उसने जितना भी क्राइम किया था उसके वाइफ और उसकी बेटी सारा एविडेंस पुलिस को दे दिया था और उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। तो उन्हें वहां से लेके चले जाते हैं। तो इसके बाद मिस्टर जो अपने वाइफ को अपने पास बुलाता है, बोलते है कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसकी मदर बोलती है क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं करूँ, वहां से चली जाती है। ऑब्स्टिकल नहीं है। और पुलिस को किस करने लगता है, किस करो तो लोग अच्छा मोमेंट याद करते हो, दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।